नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। बांग्लादेश में एक तानाशाह के शासक का अंत हो गया। वो तानाशाह जो विपक्ष की आवाज को दबा दिया, जो मीडिया की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया, जो आंदोलन को जन्म होने तक नहीं दिया, अपने खिलाफ चल रहे हर आंदोलन को कुचल दिया, उस तानाशाह शासक का अंत हो गया। शेख हसीना इस्तीफा दे दी और शेख हसीना देश छोड़ फरार हो गई। कल तक ये तमाम खबरें आप देख चुके होंगे। अब क्या हुआ है, अब क्या तस्वीर साफ हुई है, अब क्या कुछ भारत में चल रहा है, क्योंकि बॉर्डर का देश है, बॉर्डर सटा हुआ है, तो भारत की भी कई चिंताएं हैं। और वह उस वक्त जब शेख हसीना भारत में इस वक्त पनाह ले चुकी है, भारत में रह रही है, तो एक सवालिया निशान उठता है कि जब सब देश ने शेख हसीना की एंट्री, राजनीतिक एंट्री को बैंड कर दिया, कई देश जहां शेख हसीना जाना चाह रही थी वहां वो जा नहीं पाई और भारत ने उन्हें स्वीकृति दे दी। इसके पीछे क्या विदेश नीति है, क्या गणित है, ये तो एस जयशंकर जानते हैं। लेकिन आज जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीटिंग में तमाम पार्टी के नेता प्रतिनिधि थे, अमित शाह थे, राजनाथ सिंह थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर थे, उसमें राहुल गांधी भी थे। राहुल गांधी ने 3 सवाल उठाए, 3 सवाल जो विदेश मंत्री से पूछे, 3 सवाल जो भारत सरकार से राहुल गांधी ने पूछे। उन 3 सवाल की चर्चा करेंगे। और संजय राउत ने क्या कुछ कहा, शिवसेना के संजय राउत बड़ी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। ये क्या 3 सवाल जो राहुल गांधी सीधा विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल करते हैं और एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा, वो आपको बताते हैं। तमाम खबर, तमाम बयान जो है, जो ऑल पार्टी मीटिंग में अभी हुई, उसकी चर्चा करें। देखिए, भास्कर की एक आर्टिकल पढ़िए आप। देखिए, बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र से पूछा कि क्या बांग्लादेश हिंसा के पीछे विदेशी ताकतें, खासकर पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। सरकार ने कहा कि पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल फोटो में लगातार बांग्लादेश आंदोलन की तस्वीरें लगा रहे थे, इसलिए इस एंगल की जांच की जा रही है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दलों के नेता शामिल थे। तो राहुल गांधी ने साफ पाकिस्तान से रिलेटेड सवाल किए कि क्या इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ है, और 2-3 सवाल क्या राहुल गांधी ने पूछे और क्या उसका जयशंकर ने जवाब दिया है, वो एक बार आप देख लीजिए क्या कुछ जवाब आया है। 3 सवाल जो राहुल गांधी ने पूछे उस पर नजर डालिए। पहला सवाल, क्या बांग्लादेश हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है। तो इस पे एस जयशंकर ने क्या कहा, वो डिप्लोमेट वाली बात हमने आपको बताई कि बांग्लादेश की वो आंदोलन की वो फोटोज शेयर करते थे डिप्लोमेट। दूसरा सवाल आ जाइए सीधा, राहुल गांधी ने क्या किया, क्या भारत सरकार को बांग्लादेश में हो रही घटना की आशंका थी। ये भारत सरकार से राहुल गांधी ने सवाल किए, तीखे सवाल कर रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग में राहुल गांधी। देखिए, एस जयशंकर ने कहा भारत स्थिति पर नजर रख रहा है। तीसरा सवाल राहुल गांधी ने ऑल पार्टी मीटिंग में पूछा, उस पर नजर डालिए। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के असर से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए भारत सरकार की क्या रणनीति है। देखिए, विपक्ष है, ऑल पार्टी मीटिंग में राहुल गांधी किस तरीके से सीधा सीधा सवाल जो है वो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या पाकिस्तान का इसमें हाथ है, क्योंकि आप विदेश मंत्री हैं, आपको पहले से जानकारी थी नहीं थी। और ये जो सवाल पूछा उसका जवाब में एस जयशंकर ने क्या कहा, देखिए, बांग्लादेश में तेजी से हालात बदल रहे हैं, अपने अगले कदम को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार इसका बारीकी से विश्लेषण कर रहा है। तो सरकार जो है वो विश्लेषण कर रही है। ये 3 सवाल थे जो राहुल गांधी ऑल पार्टी मीटिंग में पूछे। ऑल पार्टी मीटिंग में खड़गे समेत और भी पार्टी के तमाम लोग, इंडिया गठबंधन की पार्टी में जितने लोग थे वो भी पहुंचे हुए थे। संजय राउत ने क्या कहा, यह बड़ा बयान है। संजय राउत सरकार को आगाह कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारत में भी आंदोलन को दबाया जाता है, कुचला जाता है आंदोलन को, तो उसको लेकर संजय राउत आईना दिखा रहे हैं। एक बार देखिए ट्वीट संजय राउत क्या कह रहे हैं। भारत सरकार बांग्लादेश की घटना से सबक लेना चाहिए। जब लोकतंत्र खतरे में होता है और सत्ता में बैठे लोग लोकतंत्र का मुखौटा पहनकर तानाशाह बन जाते हैं, तो देश के लोग कुछ समय के लिए उन्हें बर्दाश्त करते हैं, फिर अराजकता फैल जाती है। बांग्लादेश में वही हुआ। 2009 से लगातार शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, विपक्ष को जेल में डाल दिया जाता था, और जो आंदोलनकारी उसको आंदोलन को कुचल दिया जाता था। तो ये हाल बांग्लादेश में था। बांग्लादेश के 2 मसले थे, एक आरक्षण के मसले और एक महंगाई बेरोजगारी के मसले। इसी मसले को लेकर जनता सड़क पे उतरी थी और आंदोलन इतना बड़ा हो गया
छात्रों का आंदोलन कि प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ा। वो तस्वीर आपने देखा। अब देखिए सीपीआईएम के सांसद हैं पी संतोष कुमार, वो क्या कह रहे हैं। सब अपने बयान से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका बयान देखिए, बांग्लादेश में स्थिति बहुत अस्थिर है। हम बांग्लादेश के लोगों के साथ हैं, जमाते इस्लामी सेना या शेख हसीना के साथ नहीं, हम बांग्लादेश के छात्रों के साथ हैं। वीरेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी सांसद है, वो क्या कह रहे हैं देखिए, बांग्लादेश के हालात उन सभी देशों के लिए एक मैसेज है जो लोगों की आवाज नहीं सुनते हैं। ऐसे ही हालात उन देशों में होते हैं जहां लोकतंत्र को खत्म कर तानाशाही लाने की कोशिश की जाती है। तो ये चीजें जो है वो चल रही है। एक बार वो तमाम वीडियोस तस्वीर देखे जो बांग्लादेश के सोशल मीडिया में इस वक्त वायरल हो रहे हैं। फिर आगे खबर में आते हैं ऑल पार्टी मीटिंग पे कि भारत क्या फैसला ले रहा है और एस जयशंकर ने आखिर मीटिंग के आखिर में क्या कहा, एस जयशंकर ने, उसकी चर्चा करेंगे। तो पहले आप वो वीडियोस तमाम देखिए। तो शेख हसीना इस वक्त भारत में है, गाजियाबाद में बताया जा रहा है कि वो सुरक्षित जगह पे कैंप में है और वहां से वो लंदन जाना चाहती हैं, लेकिन वहां से अभी परमिशन इस तरह की नहीं आई है। और कब तक भारत में जो है वो शरण लेंगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कब तक वो यहाँ रहती हैं और फिर कब यहाँ से जो है दूसरे देश जाती है। तो एस जयशंकर है, शेख हसीना की स्थिति पे क्या उन्होंने कहा है वो एक बार देखिए। शेख हसीना अभी सदमे में है, वो आगे क्या करेंगी यह सोचने और दूसरे मुद्दे पर उनसे बात करने से पहले भारत सरकार उन्हें ठीक होने का समय दे रही है। तो भारत सरकार जो उन्हें यहाँ संरक्षण दी और वो उन्हें समय दे रही है कि ताकि वो अपनी मानसिक स्थिति को उनकी सही हो जाए थोड़ी सी, क्योंकि वो सदमे में बताई जा रही हैं। तो वो सही हो जाए तो भारत सरकार उनसे सवाल जवाब करेगा बांग्लादेश की स्थिति को लेकर और उनकी स्थिति को लेकर कि वो आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे। दीपक शर्मा है, सब लोग सोशल मीडियाज पे जो बड़े पत्रकार है, राजनीतिक पंडित है, वो यही कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को आईना दिखा रहे हैं घुमा फिरा करके कि वो शासक जो विपक्ष की आवाज दबा देता है, विपक्षी नेताओं को जेल में भर देता है, उनको ये सबक सीखना चाहिए। जो बेरोजगारी महंगाई के आंदोलन को सीरियस नहीं लेती है जो सरकार, उसे ये सबक सीखना चाहिए। शेख हसीना का भी यही काम था वहां पर, वो इलेक्शन कमीशन को अपने मनमानी तरीके से चलाती थी, सुप्रीम कोर्ट को मनमानी तरीके से फैसले करा देती थी, विपक्ष को जेल भर देती थी। जिस एजेंसियों को स्वतंत्र रहना चाहिए था बांग्लादेश में, वो एजेंसी शेख हसीना के इशारों पे चलती थी। आज क्या हुआ, शेख हसीना का देखिए बिस्तर तक लेकर लोग जा रहे हैं आंदोलनकारी। तो ये स्थिति हो गई, झोला उठाने का मौका नहीं मिला शेख हसीना को और शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा। दीपक शर्मा है, पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, देखिए क्या लिख रहे हैं। तानाशाही जब तक चलती है तब तक सिस्टम पैरों में झुका रहता है, मीडिया कसीदे पड़ती है, समर्थक भक्त बने रहते हैं, पर जिस दिन पानी गले तक पहुंचता है उस दिन तानाशाह को सिर्फ इस्तीफा ही नहीं देना होता, महल छोड़कर देश से भागना पड़ता है। सदियों का इतिहास इस सच्चाई का गवाह है। तो जो लगातार तस्वीरें आ रही है, उस तस्वीरें में सिर्फ ये नहीं है कि कोई छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, ये विद्रोह सिर्फ छात्रों का नहीं था और सिर्फ छात्रों के विद्रोह के डर से शेख हसीना देश नहीं छोड़ी है। शेख हसीना के पास अपनी आर्मी थी, चाहती तो इस आंदोलन को भी कुचल देती। 2009 से लगातार जिसने आंदोलन को शेख हसीना ने कुचला, इसे भी कुचल देती, भागना नहीं पड़ता। आर्मीज के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो आर्मी एक तरह से लग रहा है कि आजादी के नारा लगा रहे हैं वहां पर। देखिए एक आर्मी की वीडियोस वायरल हो रही है, उस वीडियोस को एक बार गौर कीजिए आप। आर्मीज को लोग हाथ मिला रहे हैं और जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के आजादी के नारे का जश्न जो है वो वहां देखने को मिल रहा है। और इस तस्वीर से वो देश, वो शासक को कहीं ना कहीं सजग रहने की जरूरत है। जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं, विपक्ष के नेता हो चाहे कोई पत्रकार हो, वो भी कहीं ना कहीं सजगता कह रहे हैं कि सजग रहिए, वो शासक जो आवाज सत्ता के विपक्ष की दबाती है उसके लिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलता है वीडियो से हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।